हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में हासिल वाला घटाना सिखाऊंगा, और ही बहुत आसान शब्दों में और फनी शब्दों में। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से हमारे इस घटाना का देखना। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके अवश्य ही बताएं। आप देख सकते हो, कुछ हमने हासिल वाले घटाव को लिख के रखे हैं, तो इसको हम लगाना अभी सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आप सबसे पहले देख सकते हो, पहले हम इसको दिखाएंगे। देखिए कितना लिखा हुआ है, जीरो। और ये कितना लिखा हुआ है, वन। तो मान लीजिए कि जीरो में से तो वन जा नहीं सकता है, क्योंकि मान लीजिए ये कौन है। मान लीजिए कि ये आप है। कौन है, आप। और ये आपकी कौन है, माता श्री जी हैं। अब ध्यान से देखेंगे, आपके पास कितने रुपए हैं, 0 रुपए हैं। आपको 1 रुपए की कह सकते हैं टॉफ़ी खाना है या टॉफ़ी खानी है, तो आप किससे मांगने जाते हो, आप अपने मम्मी से ही तो मांगने जाते हो। तो कह सकते हैं मम्मी जी के पास कितने रुपए हैं, 8 रुपए हैं। और 8 रुपए में से 1 रुपए आपको दे देंगी। देखो आपके पास कितने रुपए हैं, 0। मम्मी जी के पास कितने रुपए हैं, 8 रुपए। तो मम्मी जी 1 रुपए आपको दे देंगी, तो मम्मी के पास कितने बचेंगे, 7। और आपके पास कितने हो जाएंगे, 10। अब 10 में से हम कह सकते हैं 1 रुपए को खा लेंगे तो कितने रुपए बचेंगे हमारे पास। देखिए 10 है ना, तो 10 लकीरें भारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रुपए हैं हमारे पास। 1 रुपए को हमको खा लेना है, तो कितने रुपए हमारे पास बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बचे, 9। यहाँ हम 9 लिख देंगे। अब देखेंगे मम्मी के पास 8 रुपए थे, 1 रुपए मुझे दे दिए थे, तो मम्मी के पास कितने बचे थे, 7। तो कह सकते हैं वहाँ हम 7 लकीरें पारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। आप देख सकते हो 7 रुपए हैं मम्मी के पास, और 7 रुपए की मम्मी की आवश्यकता है, तो 7 रुपए मम्मी भी खर्च कर देंगी। तो कितने पास बचेंगे मम्मी के पास। देखिए मम्मी को 7 रुपए खर्च करना है। 1 2 3 4 5 6 7। मम्मी के पास अब क्या बचेंगे, कुछ नहीं बचेंगे, सब जीरो बचेगा। अब चलिए देखिए इधर, ध्यान से देखिए ये कितना लिखा हुआ है, 0। कह सकते हैं ये कौन है, कहिए, मैं हूँ या आप हो। और ये कौन है, हमारी मम्मी या आपकी मम्मी। कह सकते हैं माता श्री जी हैं। और ये देखिए ध्यान से, आपको अब की बार कितने रुपए की आवश्यकता है, 7 रुपए की आवश्यकता है, और आपके पास कितने रुपए हैं, 0। तो आप किससे मांगने जाओगे, मम्मी से ही तो मांगने जाओगे, माता श्री जी से ही तो मांगने जाओगे। तो माता श्री जी के पास कितने हैं रुपए, 8 रुपए। 1 रुपए अगर आपको दे देंगी तो आपके पास 0 रुपए हैं। आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 10। और 10 में से आपको 7 रुपए खा लेने हैं। कह सकते हैं आपकी आवश्यकता है 7 रुपए की, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 3। 10 में से 7 को घटा दोगे तो 3 बचेगा। अब देखोगे आपके मम्मी के पास कितने रुपए बचे थे, 8 रुपए थे, 1 रुपए आपको दे दिए थे, तो मम्मी के पास कितने बचे थे, 7। अब देखोगे मम्मी की आवश्यकता आ गई। मम्मी की आवश्यकता आ गई 9 रुपयों की, और मम्मी के पास कितने हैं, 7 रुपए। तो मम्मी किसने मांगने जाएंगी, आपके पापा से मांगने जाएंगी। तो पापा के पास कितने रुपए हैं, 9 रुपए। पापा आपकी मम्मी को 1 रुपए दे देंगे, तो पापा के पास तो बचेंगे 8 रुपए, लेकिन मम्मी के पास हो जाएंगे 17 रुपए। देखिए 7 थे, 1 रुपए दिए, तो कितना हो गया, 17। तो 17 हो गया हम इसका। कह सकते हैं 17 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। और पापा के पास 9 रुपए थे, 1 रुपए मम्मी को दे दिए थे, तो कितने रुपए बचा था, 8। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 8। समझ में आ तो रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो बताना मुझे। चलिए इसको देखते हैं। आप देख सकते हो ऐसा कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ कह सकते हैं कितना लिखा है, 0। कह सकते हैं ये कौन है, आप हो। ये आपकी कौन है, मम्मी है। ये कौन है, आपके पापा हैं। आप देखोगे आपको कितने रुपए की आवश्यकता है, 2 रुपए की। आप किससे मांगने जाओगे, आपके पास है 0 रुपए। आप किससे मांगने जाओगे, अपने मम्मी से। मम्मी के पास कितने रुपए हैं, देखिए 0 रुपए हैं। मम्मी के पास भी एक भी रुपए नहीं है। मम्मी किससे मांग के देंगी, आपके पापा से ही तो मांग के आपको पैसे देंगी। तो आप देख सकते हो आपके पापा के पास कितने रुपए हैं, 5 रुपए हैं। तो 5 रुपए में से मम्मी के पास कितने रुपए हैं, 0। 1 रुपए पापा आपकी मम्मी को दे देंगे, तो पापा के पास 5 रुपए हैं, तो कितने बचेंगे, 4 रुपए बचेंगे। आपकी मम्मी को 1 रुपए देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। मम्मी के पास कितने रुपए हो गए, 10। और मम्मी जी आपको अपने 10 रुपए में से 1 रुपए आपको दे देंगी, तो आपके पास भी कितने हैं, 0। आपके पास भी हो जाएगा 10। अब मम्मी के पास अब कितना बचा, 9 रुपए। फिर से ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा है, समझने लायक है आपकी। कह सकते हैं आपके पास कितने रुपए हैं, 0 रुपए। आप किससे मांगने जाओगे, मम्मी से। मम्मी के पास भी नहीं है, 0 रुपए हैं। तो मम्मी किससे मांगने जाएंगी, पापा से। पापा के पास कितने रुपए हैं, 5 रुपए हैं।
₹5 में से ₹1 आपकी मम्मी को दे देंगी तो पापा के पास कितने बचे? ₹4। मम्मी के पास कितने हो गए? ₹10। अब 10 में से ₹1 आपको दे देंगी तो आपके पास हो जाएगा 10। मम्मी के पास कितना बचा? 9। अब देख सकते हो ₹10 में से ₹2 आप कर सकते हैं या ₹2 आप खा लोगे तो कितने रुपए आपके पास बचे? ₹8। मम्मी के पास कितना बचा था? 9। 9 में से ₹1 मम्मी खर्च करेंगी तो कितना बचा था? 8। और यहाँ देख सकते हो यहाँ पापा के पास ₹4 बचे हैं। 4 में से पापा ₹3 खर्च करेंगे तो कितना बचेगा? 1। ऐसे ही लगाया जाएगा। अब चलिए नीचे देखिए, देख सकते हो यहाँ पे और कुछ घटाना है, इसको लगाते हैं कैसे लगेगा देखते हैं। देखिए सबसे पहले कितना लिखा है? 1। ये कह सकते हैं कौन है? आप हो। और ये कौन है? आपकी मम्मी है। और ये कौन है? आपके पापा जी हैं। अब ध्यान से देखिए आप, आपके पास कितने रुपए हैं? ₹1 हैं। अब आपको कितने रुपए की आवश्यकता है? यहाँ पे ₹9 की आवश्यकता है। तो किससे मांगने जाओगे? अपने मम्मी से मांगने जाओगे ना। तो मम्मी के पास कितने रुपए हैं? 0। तो मम्मी किससे मांग के देंगी? आपके पापा से। पापा के पास कितने रुपए हैं? ₹8। मम्मी के पास कितने रुपए हैं? ₹0। और आपके पास कितने रुपए हैं? कह सकते हैं मात्र ₹1 हैं। तो आप कितने रुपए की आवश्यकता है? ₹9 की आवश्यकता है। तो आप किससे मांगने जाओगे? मम्मी से। मम्मी के पास नहीं है तो मम्मी किससे मांगेंगी? पापा से। पापा के पास ₹8 हैं। ₹1 अगर आपकी मम्मी को दे देंगी तो मम्मी के पास कितने हो जाएंगे? ₹10 हो जाएंगे। पापा के पास कितने बचे? 7। अब ₹1 मम्मी आपको दे देंगी तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 10 कह सकते हैं। ₹1 हैं और 1 आपको देंगी तो यहाँ 11 हो जाएगा। और मम्मी के पास कितना बचा? 9। अब ध्यान से देखिए, आपको कितने रुपए की आवश्यकता थी? 9। तो आपकी कह सकते हैं आपके पास कितने रुपए होंगे? 11। 11 में से आपका 9 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। अब मम्मी के पास कितना बचा था? 9। 9 में से अगर आपके मम्मी ₹3 यूज कर लेंगी या ₹3 यूज कर लेंगी तो कितने रुपए बचेंगे मम्मी के पास? 6। और देखोगे पापा के पास 7 बचा था। 7 में से पापा कितने रुपयों का यूज कर रहे हैं? 6। तो ₹6 का यूज करेंगे तो कितना बचेगा? 1। समझ में आया ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब की बार यहाँ आपके पास कितने रुपए हैं? 7। और ₹7 भी आपको खर्च करने हैं। तो आप कह सकते हैं ₹7 हैं, ₹7 आप खर्च कर दोगे तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? कुछ नहीं बचेंगे, 0 बचेंगे। अब ये देखिए, कह सकते हैं ये आपके कौन है? भाई जी हैं, जिनके पास कितने रुपए हैं? कुछ नहीं, मान लीजिए 0 है इनके पास। और इनके पास कितने रुपए की इनको आवश्यकता है? टॉफ़ी बिस्कुट सब कुछ खाना है इनको, चॉकलेट भी खाना है। तो कितने रुपए इनके पास होने चाहिए? ₹6। और इनको कह सकते हैं ₹0 हैं। तो ये किससे मांगने जाएंगे? अपने मम्मी से मांगने जाएंगे। तो मम्मी जी के पास भी कितने रुपए हैं? 0। मम्मी के पास भी नहीं है तो मम्मी किससे मांगने आएंगी? आपके पापा से मांगने आएंगी। तो पापा के पास भी देख सकते हो ₹8 हैं। अब देखिए आपके को कितने रुपए, आपके भाई के पास कितने रुपए हैं? 0। आपकी मम्मी के पास कितने रुपए हैं? 0। मम्मी किससे मांगेंगी? पापा से। पापा के पास कितने रुपए हैं? 8। 8 में से ₹1 मम्मी को दे देंगी तो मम्मी के पास कितने हैं? ₹0। तो मम्मी के पास कितने हो जाएंगे? 10। और पापा के पास कितने बचे? 7। 10 में से ₹1 आपको भाई को देंगी माता श्री जी, तो माता श्री जी के पास बचा ₹9 और भाई के पास कितने हो जाएंगे? आपके 10। अब 10 में से हमारा 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4। और 9 में से हमारा 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। और देख सकते हो पापा कह सकते हैं ₹1 आपको दे दिए थे तो 7 बचा था पापा के पास। और 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6। और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। ऐसे ही करते हैं। अगला देखिए, 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको कह सकते हैं आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। कहीं भी ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।